आपके होस्ट मारूफ और आप देख रहे थे इजी नोट्स यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम सेकंड मेथड स्टार्ट करने वाले हैं, मगर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ सेकंड मेथड। व्यूअर्स, याद रहे सेकंड मेथड को हम चोड मेथड भी कह सकते हैं। तो हमें क्वेश्चन गिवन है x इज़ इक्वल टू √2। हमें इस टाइप का एक फंक्शन गिवन है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, हम इसको प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम इसकी कन्वर्शन किस तरह करेंगे, यहाँ पर हम √ हम ख़त्म करना चाहते हैं तो ये हो जाएगा x² इज़ इक्वल टू, और यहाँ पर भी हम बोथ साइड स्क्वेयर कर लेते हैं तो ये कट जाएंगे। यहाँ पर रह गया है x² इज़ इक्वल टू 2, और अब हम इस 2 को इस साइड कन्वर्ट कर लेंगे तो ये हो जाएगा x² - 2 दैट इज़ इक्वल टू 0। तो हमारा जो बेसिक f ऑफ x है वो अब हो गया है x² - 2, जिसका हमने रूट फाइंड करना है। कन्वर्जन हो चुकी है। अब हम आगे क्या करने वाले हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल उसी तरह पिछली मेथड में जिस तरह हम देख चुके थे, चूँकि सेकेंड मेथड में भी हमें x0 और x1 की वैल्यू रिक्वायर्ड है। व्यूअर्स, बताती चलो, पिछली वीडियो में हम सिर्फ इनिशियल गेस के लिए सिर्फ x0 की वैल्यू फाइंड आउट करते थे, मगर इस मेथड का फॉर्मूला इस तरह का है कि हमें x0 और x1 दो वैल्यूज़ रिक्वायर्ड होंगी। तो वो दो वैल्यूज़ हमें ऑलरेडी गिवन हो या हमने फाइंड आउट करनी हो, मेथड बिल्कुल सेम है। अगर गिवन हो तो हम वही यूज़ करेंगे, अगर हमें गिवन नहीं है तो हम क्या करेंगे, हाँ, जो हमारा फंक्शन होगा इस केस में है x² - 2, इसमें अब हम डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करेंगे। हम 1 से 0 से स्टार्ट लेंगे, 0 1 2 3, और तब तक हम कैलकुलेट करेंगे जहाँ पर हमें एक वैल्यू नेगेटिव और दूसरी वैल्यू पॉजिटिव ना मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं। तो व्यूअर, सेकेंड मेथड के लिए भी हमारा जो कैलकुलेटर है वो रेडियन मोड में होना चाहिए, जो कि ऑलरेडी है, और फिक्स होना चाहिए। अगर क्वेश्चन में गिवन हो तो उतने अप टू दैट पॉइंट आपने फिक्स करना है, और अगर नहीं गिवन तो अभी मैंने फ़िलहाल इसको अप टू 5 डेसिमल पॉइंट्स फिक्स किया हुआ है। अब हम इस टेबल को किस तरह फिल करेंगे, हम अपना फंक्शन जो हमारा है वो हम कैलकुलेटर में पुट करेंगे। तो पुट करते हैं। फंक्शन है x² - 2। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल x ले लेते हैं अल्फ़ा एंड दिस बटन, और फिर उसके बाद उस पर स्क्वेयर आ गया तो x² फिर है माइनस एंड देन 2। तो फंक्शन हमारा पुट हो चुका है। अब हम कैल्क प्रेस करेंगे। x की वैल्यू मांग रहा है तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल x की वैल्यू हम क्या देंगे, x की वैल्यू हम 0 दे देते हैं फॉर फर्स्ट टाइम। तो हमारे पास वैल्यू आई है -2। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं -2 पॉइंट एंड देन 0 0 और कुछ और 5 ज़ीरोज़ हैं, क्योंकि मैंने 5 डेसिमल प्लेसेस तक इसको फिक्स किया हुआ है। फिर हम देंगे दोबारा से कैल्क प्रेस करेंगे, चूँकि हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आई है। अब जब तक वैल्यू पॉजिटिव ना आ जाए तब तक हम कैलकुलेशन जारी रखेंगे। हमने दोबारा कैल्क प्रेस किया। अब हम दोबारा x की वैल्यू देंगे 1 इज़ इक्वल टू दबाएंगे तो हमारे पास वैल्यू आई है -1। फिर हम दोबारा से इसको कैलकुलेट करते हैं। अब हम x की वैल्यू देते हैं 2। अब हमारे पास वैल्यू आई है 2। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर -1 है एंड 2, तो साइन चेंज हो चुके हैं। जब f ऑफ x1 जो है उसकी वैल्यू हमारे पास आई है -1.000, तो जो कि लेस देन है 0 से, और जो हमारा f2 है उसकी वैल्यू हमारे पास आई है 2.0000, जो कि ग्रेटर है देन 0। तो हमारी कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो गई है। एक वैल्यू पॉजिटिव और दूसरी नेगेटिव आ चुकी है। इसका मतलब कि रूट इसी इंटरवल में कहीं पर लाई करता है, जिसको हमने फाइंड आउट करना है। सो रूट लाइज इन द इंटरवल 1 2, ये वाले 1 और ये वाला 2 हम ले रहे हैं। नीचे जो वैल्यूज़ आई हैं वो नहीं, ऊपर जिन वैल्यूज़ पर हमारे फंक्शन में डिफरेंट वैल्यूज़ आई हैं हम वो लेंगे। फिर है यूजिंग सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड का फॉर्मूला जो बेसिक है वो क्या है,
एक्स एन प्लस वन इज इक्वल टू एक्स एन माइनस वन इंटू एफ ऑफ एक्स एन माइनस एक्स एन इंटू एफ ऑफ एक्स एन माइनस वन। और डिवीजन में हम क्या लिखेंगे, जो ये पार्ट है एफ एक्स एन वो माइनस एंड देन ये वाला पार्ट एफ ऑफ एक्स एन माइनस वन। बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है व्यूवर्स। याद रहे न्यूटन मेथड में जो n की वैल्यू होती थी वो हम स्टार्ट करते थे फ्रॉम ज़ीरो, लेकिन सेकंड मेथड में हम n की वैल्यू स्टार्ट करेंगे विद 1। तो ये बेसिक हमारा जो फॉर्मूला है ये है। अब हम इसमें देखेंगे कि हमें कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। हमें एक रिक्वायर्ड है एफ ऑफ एक्स एन जो कि हमें फाइंड आउट करना है, दूसरा हमें रिक्वायर्ड है एफ ऑफ एक्स एन माइनस वन। तो चलिए फाइंड करते हैं, फिर जब हमारे पास इनकी वैल्यूज़ आ जाए फिर हम वो इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो व्यूअर्स ये फॉर्मूला है सेकंड मेथड का कंप्लीट, और ये हमारा फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस टू। हमें अभी चाहिए एफ ऑफ एक्स एन। तो जो हमारा एफ ऑफ एक्स है वहाँ पर हम एन पुट करेंगे सेम टू सेम जैसे हम पिछले मेथड में करते थे। तो ये हो जाएगा, यहाँ पर एन आएगा एक्स स्क्वायर माइनस टू। तो एफ ऑफ एक्स एन की वैल्यू हमारे पास एक्स स्क्वायर एन माइनस टू आ गई है। इसी तरह फॉर्मूले में हमें एक एक्स एन माइनस वन भी चाहिए। तो जहाँ पर हमारा x है वहाँ पर हम n माइनस वन पुट कर लेंगे। तो हमारे पास ये दोनों वैल्यूज़ आ चुकी हैं। अब हम क्या करेंगे, हम इन्हीं टू वैल्यूज़ को इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो हमारा बेसिक जो फॉर्मूला बनेगा वो बन जाएगा, और उसी को फिर हम कैलकुलेटर में पुट करके डिफरेंट आइट्रेशंस पर उसकी वैल्यूज़ ट्राई करेंगे। तो पुट करते हैं। तो हम यहाँ से स्टार्ट लेते हैं। यहाँ पर है फर्स्ट एक्स एन प्लस वन इज इक्वल टू एक्स एन माइनस वन, वो हमने अपनी जगह पर लिखा। फिर है एफ ऑफ एक्स एन, उसकी वैल्यू हमारे पास आई है एक्स स्क्वायर एन माइनस टू। तो पुट करते हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर एन माइनस टू। फिर है माइनस एक्स एन, और फिर है एफ ऑफ एक्स एन माइनस वन। तो एफ ऑफ एक्स एन माइनस वन उसकी वैल्यू ये है, तो हम वो पुट कर लेते हैं एक्स स्क्वायर एन माइनस वन माइनस टू। फिर डिवीज़न में जो पार्ट है उसकी वैल्यू हम पुट करते हैं एफ ऑफ एक्स एन, वो है एक्स स्क्वायर एन माइनस टू एंड माइनस, और फिर है एफ ऑफ एक्स एन माइनस वन, वो है हमारे पास एक्स स्क्वायर एन माइनस वन माइनस टू। तो जो हमारा बेसिक फार्मूला है अब वो कैलकुलेट हो गया है। अब इसी को हम कैलकुलेटर में पुट करेंगे। व्यूअर्स, कैलकुलेटर में पुट करने से पहले इस फार्मूले को हम डिवाइड कर लेते हैं एक्स और वाई में, ताकि हमारे लिए कैलकुलेटर में इंसर्शन ईजी हो जाए। जहाँ पर हमारे पास एक्स एन माइनस वन है इसको हम कंसिडर कर लेते हैं एज एक्स, और जहाँ पर हमारे पास एक्स एन है उसको हम कंसिडर कर लेते हैं एज वाई माइनस, फिर यहाँ पर है एक्स एन मतलब कि वाई, इसकी जगह हम वाई इंसर्ट करेंगे, और जहाँ पर एक्स एन माइनस वन है वहाँ पर हम इसकी जगह इंसर्ट करने वाले हैं एक्स। इसी तरह यहाँ पर एक्स एन है मतलब कि वाई, और जहाँ पर एक्स एन माइनस वन है इसके लिए हमने लिया है वेरिएबल एक्स। इस तरह करने से आपके लिए कैलकुलेटर में वैल्यूज़ पुट करना इजी हो जाएगा। अब हम इस फॉर्म को कैलकुलेटर में पुट करते हैं। किस तरह से हम पुटिंग करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ये फार्मूला इन डिवीजन फॉर्म है, तो आप पहले ये बटन प्रेस करें। बटन प्रेस करने के बाद एक्स एन माइनस वन की जगह हमने पुट करना है एक्स। तो पुट करें यहाँ पर अल्फ़ा और फिर एक्स, फिर है इंटू एक्स स्क्वायर एन माइनस टू। इस एक्स स्क्वायर एन की जगह हमने क्या पुट करना है, वाई पुट करना है। तो पुट करते हैं, ब्रेस लगाएं और फिर अल्फ़ा वाई, एक्स के ऊपर स्क्वायर है तो इसलिए वाई स्क्वायर हो जाएगा। फिर है माइनस टू, तो माइनस एंड देन टू, इसको बंद कर देते हैं। फिर है माइनस एक्स एन की जगह हमने वाई लेना है, तो हम यहाँ पुट कर लेते हैं माइनस एंड देन अगेन वाई, तो अल्फ़ा एंड वाई। फिर है इंटू, फिर है एक्स एन माइनस वन, उसकी जगह हमने डिसाइड किया कि हम एक्स पुट करेंगे,
तो x इंसर्ट करें, x के ऊपर स्क्वायर है तो इसलिए दोबारा से स्क्वायर का बटन प्रेस करें। फिर है -2 तो -2 और फिर ब्रेस बंद कर दें। तो क्लोजिंग ब्रेस, ऊपर का पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम नीचे वाले पार्ट में आते हैं। यहाँ पर है y, तो अल्फ़ा पहले प्रेस नहीं करें, पहले ब्रेस लगाएं, फिर अल्फ़ा y और उसके ऊपर है स्क्वायर, तो स्क्वायर, फिर है माइनस एंड देन 2, ब्रेस बंद कर दें, फिर है माइनस, फिर ब्रेस लगाएं, फिर है x n-1 तो इसलिए हम x पुट करने वाले हैं। इंसर्ट करें x, उसके ऊपर है स्क्वायर तो स्क्वायर डालें, फिर है -2 और फिर ब्रेस बंद कर दें। तो इस तरह से जब आप इस फॉर्मूले की डिवीज़न करेंगे, कहाँ पर x डालना है, कहाँ पर y डालना है, तो इंसर्शन इजी हो जाएगी। तो इस तरह से आप वैल्यूज़ इंसर्ट करें। अब हमें फर्स्ट आइट्रेशन हम स्टार्ट करने वाले हैं। सो व्यूअर्स, हम फॉर्मूला पुट कर चुके हैं कैलकुलेटर में। अब हम फर्स्ट आइट्रेशन स्टार्ट करने वाले हैं। हम n की वैल्यू 1 रखेंगे। याद रहे सेकेंड मेथड में n की वैल्यू स्टार्ट होती है फ्रॉम 1, नॉट फ्रॉम 0। जो पिछला मेथड था उसमें हम 0 से स्टार्ट लेते थे, लेकिन यहाँ पर हम n की वैल्यू 1 रखेंगे। तो n की वैल्यू 1 रखेंगे तो यहाँ पर ये बन जाएगा xn+1 है तो ये 2 हो जाएगा। x2 इज इक्वल टू, यहाँ पर n की वैल्यू 1 रखें, n-1 है तो 1-1 तो ये x0 बन गया है। और यहाँ पर हमने n की वैल्यू 1 रखी तो ये x1 बन गया है, -2, फिर माइनस, फिर यहाँ पर xn है तो x1 और यहाँ पर xn-1 है तो x0 बना। इसी तरह यहाँ पर n है तो यहाँ पर ये x1 और यहाँ पर xn-1 है तो ये x0 बना। अब व्यूअर्स, एक्चुअली हमने किया क्या है, हमने x0 को x रखा है अपने कैलकुलेटर में पुटिंग करते वक्त, और जो x1 है उसको हमने y रखा है। इसलिए हम ये डिवीज़न करेंगे ताकि x0 और x1 की वैल्यू में डिफरेंस हो सके। अब हम कैलकुलेट करते हैं आइट्रेशन 1 के लिए। अब हम हमें कौन कौन सी वैल्यूज़ रिक्वायर्ड है। हमें एक x0 रिक्वायर्ड है और एक हमें x1 रिक्वायर्ड है। मतलब एक हमें x की वैल्यू देनी पड़ेगी और एक हमें y की वैल्यू देनी पड़ेगी। हमेशा हमें सेकेंड मेथड में 2 वैल्यूज़ इंसर्ट करनी पड़ेंगी। तो कैलकुलेट करते हैं, कैल्क प्रेस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वो x की वैल्यू मांग रहा है, तो x की वैल्यू हमारे पास कहाँ से आएगी व्यूअर्स। अभी हमने पीछे टेबल ड्रॉ किया था, तो हम x की वैल्यू, मतलब जो x0 है उसकी वैल्यू रखेंगे 1 और जो x1 है उसकी वैल्यू हम रखेंगे 2। आपने हमेशा इसी तरह से करना है। जब आपको x0 और x1 की वैल्यूज़ नहीं गिवन होती तो आपने अपने फंक्शन में वैल्यूज़ इंसर्ट करनी है, और जहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज़ आ जाए उन्हीं वैल्यूज़ को आपने x0 और x1 कंसिडर करके जो फर्स्ट आइट्रेशन है वो कंप्लीट करना है। अब इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हमारे पास x0 की वैल्यू आई है 1 और x1 की वैल्यू आई है 2। हाँ, 1 और 2। तो अब हमने x0 की वैल्यू क्या इंसर्ट करनी है, 1। फिर हम इक्वल दबाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली हमसे सेकेंड वैल्यू मांगेगा y, वो हमने क्या इंसर्ट करनी है, 2। हम दोबारा से इक्वल दबाएंगे तो हमारे पास 4/3 वैल्यू आ गई है। 4/3 वैल्यू आने के बाद अब हमने क्या करना है, हमने इसको पॉइंट में कन्वर्ट करने के लिए हम ये बटन प्रेस करेंगे तो वैल्यू आई है 1.3333, 5 टाइम 3। तो हम पुट कर लेते हैं x2 की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 1.82। x2 की वैल्यू हमारे पास ये आ गई है। अब हमने सेकेंड आइट्रेशन स्टार्ट करनी है। सेकेंड आइट्रेशन में हमने क्या करना है, हमने n की वैल्यू 2 रखनी है। तो व्यूअर, सेकेंड आइट्रेशन में हमने n की वैल्यू 2 रखी और इस फॉर्मूले में इंसर्शन के बाद हमारे पास ये फार्मूला बन चुका है, जहाँ पर अब हमें x1 की वैल्यू रिक्वायर्ड है और x2 की वैल्यू रिक्वायर्ड है।
x1 की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी आई थी, दैट वाज 2, और x2 की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, दैट इज़ 1.3333 एंड 3। तो अब हम ये दो वैल्यूज़ इंसर्ट करके इस मेथड को सॉल्व करेंगे, इस फंक्शन को। तो कैलकुलेट करते हैं। हम दोबारा से कैल्क का बटन प्रेस करेंगे। कैल्क x की वैल्यू हमने रखनी है, मतलब फर्स्ट वाली वैल्यू वो है 2। तो आप इंसर्ट करें 2 और फिर इक्वल दबाएं। फिर हमने y की वैल्यू सेकेंड वैल्यू रखनी है 1.3333 एंड 3, इक्वल दबाएं। तो वैल्यू आई है x3 की हमारे पास के x3 इज इक्वल टू 1.4 एंड 4 टाइम्स 0। x3 की वैल्यू हमारे पास ये आ गई है। अब हम थर्ड आइट्रेशन स्टार्ट। व्यूअर्स, अब थर्ड आइट्रेशन में हमने n की वैल्यू 3 रखी, x2 की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास हम कैलकुलेट कर चुके हैं, और सेम टू सेम x3 की वैल्यू हम पीछे जो आइट्रेशन में हमारे पास वैल्यू आई है वो हम यूज़ करेंगे। अब n की वैल्यू जब हमने 3 रखी तो हमारा फॉर्मूला इस टाइप का बना। यहाँ पर हमें x2 और x3 की वैल्यूज़ रिक्वायर्ड है। पहले हम x2 की वैल्यू प्रोवाइड करेंगे। तो हम कैल्क प्रेस करते हैं दोबारा वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। कैल्क प्रेस करें तो x की वैल्यू मांग रहा है, मतलब x2 की। तो हम देंगे 1.3333 एंड 3, और फिर इक्वल दबाएं। फिर y की वैल्यू वो मांग रहा है 1.4 एंड 4 टाइम्स 0, इक्वल प्रेस करें। तो हमारे पास x4 की वैल्यू आई है 1.414 एंड 6.3। सेम टू सेम अब हम फोर्थ आइट्रेशन स्टार्ट करते हैं। फोर्थ आइट्रेशन में हमने n की वैल्यू 4 रखी, फिर फॉर्मूले में हमने इंसर्शन की, तो हमें पता चला कि अब हमें x3 की वैल्यू रिक्वायर्ड है और x4 की वैल्यू रिक्वायर्ड है इस फॉर्मूले में। तो x3 की वैल्यू हमने ली जो पिछले आइट्रेशन में हम कैलकुलेट कर चुके हैं, और हमने x4 की वैल्यू ली जो कि हमारे पास अभी ये आई है। तो दोबारा से हम कैलकुलेट करते हैं। x की वैल्यू मांग रहे हैं तो हमने फर्स्ट वैल्यू देनी है x3 की, चूँकि फॉर्मूले में यहाँ पहले x3 है, वो है 1.40000, इक्वल दबाएं। फिर y की वैल्यू मांग रहा है तो y की वैल्यू हमारे पास है 1.41463। तो हमारे पास x5 की वैल्यू आई है 1.41421। अब हम फिफ्थ आइट्रेशन स्टार्ट करते हैं। व्यूअर्स, फिफ्थ आइट्रेशन में हमने n की वैल्यू 5 रखी और वैल्यू इंसर्ट की। x4 की वैल्यू हमने ऊपर वाली ली और x5 की वैल्यू हमने जो कैलकुलेट की है। दोबारा कैलकुलेट करेंगे। कैल्क प्रेस करें, वैल्यूज़ प्रोवाइड करें। 1 है 1.41463, इक्वल प्रेस करें। फिर y है 1.41421। तो हमारे पास x6 की वैल्यू आई है 1.41421। आप चेक कर सकते हैं, जो कि हमारे पिछली वैल्यू से मैच करता है। सो इसका मतलब हमारे आइट्रेशंस यहाँ पर ख़त्म हो जाते हैं। जो हमारा रूट है वो इस वैल्यू पर लाई करता है। फिर आप यहाँ पर वही स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि आफ्टर 5 आइट्रेशंस the approximate solution for the equation is, और वो वैल्यू लिख दें। x की वैल्यू जो हमारे पास आई है 41421। मेथड ऑलरेडी सेम टू सेम वही है, सिर्फ फॉर्मूले में चेंज है।
फार्मूला भी बहुत इजी है। पहले आप xn-1 को बाहर रखें और फंक्शन में xn को अंदर रखें। फिर नेक्स्ट स्टेप में आप xn को इसको बाहर रखें और xn-1 को अंदर रखें। फिर यहाँ पर जो fx है ये पूरा स्टेटमेंट वो नीचे लिखें माइनस, और ये स्टेटमेंट वो नीचे लिखें। तो मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व करवा दिया है फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस। आप ये फंक्शन लें, इसके लिए पहले टेबल बनाएं, इनिशियल वैल्यूज़ फाइंड करें और फिर सेम टू सेम यही फार्मूला अप्लाई करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। व्यूअर्स, एक और इम्पॉर्टेंट बात, जब आप इनिशियल वैल्यूज़ फाइंड कर रहे हो, चाहे इस मेथड में हो या पीछे न्यूटन मेथड में हो, जहाँ पर भी आप इनिशियल गेस फाइंड कर रहे हो, इनिशियल वैल्यूज़ फाइंड कर रहे हो और आप उस फंक्शन में वैल्यूज़ पुट करते हैं, सपोज़ आपने उसमें 0 पुट किया या आपने 1 पुट किया या 2, वट एवर आपने उस फंक्शन में कोई भी वैल्यू इंसर्ट की और उसकी वैल्यू, इस फंक्शन की वैल्यू 0 हो गई, तो इसका मतलब ये है कि इस फंक्शन का रूट वही वैल्यू है जिस पर इसकी वैल्यू 0 हो गई थी। सपोज़ आपने इस मेथड में आपने इंसर्ट किया 0 या 1, सपोज़ कोई फंक्शन है और आपने उसमें वैल्यू इंसर्ट की 1, तो x² - 1, खैर अब ये तो 0 हो नहीं रही, लेकिन मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए कह रही हूँ। सपोज़ इसकी वैल्यू हो गई है 0, तो इस फंक्शन का जो रूट है वो वही वैल्यू होगी। उसके बाद आपने उसको सॉल्व नहीं करना, आपने डायरेक्टली आंसर लिख लेना है। वही जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है जिस पर फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाती है, वही वैल्यू इसका रूट होता है। फिर हमें आइट्रेशंस करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। आज के लिए इतना ही काफ़ी था। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। अगली वीडियो में हम अगला मेथड डिस्कस करें, दैट इज़ कॉल्ड रेगुलर फाल्सी मेथड। न्यूटन मेथड हो चुका है, आज सेकंड मेथड भी कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम रेगुलर फाल्सी मेथड डिस्कस करेंगे। आप तब तक इसी मेथड को यूज़ करके, इसी फार्मूला को यूज़ करके इस क्वेश्चन को, इस फंक्शन को ट्राई करें। अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। अभी के लिए इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।